कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 10 नवंबर एतवार की शाम मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का हुंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज भी कुछ जो हेडलाइंस हैं लोकल प्रिंट मीडिया की उस पर अपना व्यू पॉइंट में रखूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसमें कोई कमेंट अगर फेवरेबल है या नहीं पसंद है, नापसंदगी का इज़हार भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये है, आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये बेसिकली आरएसएस का ब्रांडेड हैं, आरएसएस की पाठशाला से निकले हैं ये। तो खैर इनका ये बयान है, आवर वेदास हैव बीन इंस्पायरिंग लर्निंग ट्रेडिशंस सिंस एजिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें एलजी साहब क्या नया बताना चाहते हैं? जो वेदास और शास्त्र जो हैं, इनका जो ज्ञान है, ज्ञान के इतना भंडार है, इससे इनकार कौन करता है? मगर सवाल ये पैदा होता है, आरएसएस ने जिसके विद्यार्थी हमारे एलजी साहब भी रहे हैं, तो कभी अपने अंदर झांके पूछते उनसे, आरएसएस में कोई अपना प्रस्ताव रखते कि भाई वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने किसी से सुना है। और यहाँ मैं अभी 5-6 साल पहले एक दिन टीवी बाई चांस मैंने देखा, स्कॉटलैंड में एक स्कूल में वो अंग्रेज़ संस्कृत पढ़ा रहे थे बच्चों को। किसी ने, कैमरा वाले ने पूछा आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसने कहा कि हमने सुना है कि वेदों और शास्त्रों में बहुत बड़ी डेप्थ है, बड़ी गहराई है, तो हम उसको समझना चाहते हैं। उसको समझने के लिए संस्कृत का होना बड़ा ज़रूरी है। संस्कृत का कितनी ग्रोथ करी है भारत में, आरएसएस ने करवाई है, बीजेपी 10 साल से लगी हुई है। अब खुद एलजी साहब बताए इन्होंने जम्मू कश्मीर में कितनी करवाई है ग्रोथ। अब एक एमएलए वो किश्तवाड़ से नहीं बनी है, उन्होंने संस्कृत में ओथ करके वो संस्कृत का एक चैप्टर उन्होंने वहाँ दिखाया। तो काम इस पर इन लोगों ने किया नहीं, तो ये ज्ञान की बातें करते हैं। फिर ये सारा ज्ञान, सारा जो हिंदू का वोट इनको चाहिए, इलेक्शन में सबको ये हिंदू बना लेते हैं। अदरवाइज़ अपने कई मंदिरों में जो दलित समाज के लोगों की एंट्री बैन रखी हुई है इन्होंने, लोगों को अंदर घुसने तक नहीं देते। तो छूत छात का जो अंदर खाने, ये आज भी उसका प्रचार दबा के कर रहे हैं और प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जब तक लोगों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं दी जाएगी, एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति नहीं सिखाई जाएगी, तो ये वेदास की और शास्त्रार्थ की लर्निंग की बात करना ये अजीब सा लगता है। ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ये आरएसएस के लोग ये झूठे दिलासे जो दे रहे हैं, ये शोशेबाजी बंद करें। अगर करना है तो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, नहीं तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली। ये अपने एक दूसरे को, अपने टोले में बैठ के एक दूसरे की पीठ खुजलाएं तो वही अच्छा रहेगा। दूसरा ये है, दूसरी न्यूज़ लगाई गई है, नीड टू चेंज आवर अप्रोच, रीच आउट टू पीपल टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है। तो उमर अब्दुल्ला साहब को इस वक्त ये भी ज्ञान की बातें इनको समझ में आ रही हैं कि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अफसोस है कि वक्त रहते नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब ने भी चीफ मिनिस्ट्री करी है। उनके पिताजी थे डॉक्टर फारूक साहब, उन्होंने भी अपनी अयाशी में अपना टाइम बताया और चापलूसी, दिल्ली दरबार की चापलूसी करके फंड्स वगैरह वहाँ से लेके यहाँ अपनी मस्ती खूब करी इन्होंने। इसी तरह
ये जो पीडीपी वाले लोग थे, इन्होंने भी कोई वक्त रहते अपनी आंखें नहीं खोली। आज ये असम्बली में 370 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर 370 के इनको पता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता था, पीडीपी को भी पता था कि ये जो सरकार जो वाजपेयी सेंटर में इस वक्त काबिज हैं, ये इनका कोई ना कोई इनका फंडा क्या है, इनके पास एजेंडा तो कंस्ट्रक्टिव एजेंडा है नहीं। ये इस तरह के इशू बना के ये अपने लोगों को ठग के वोट बटोरते हैं। वो बटोरे उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया। 370 के बारे में अगर एनसी पीडीपी वालों ने लोगों को पब्लिक अवेयरनेस जम्मू कश्मीर में दी होती कि इसके दूररस फ़ायदे क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट कोई होता वो भी बता देते, लेकिन इसके पॉजिटिव फ़ायदे लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं इन्होंने कभी नहीं बताए। अगर ये बता दे, ये खुद जो फ़ायदा इनको खुद लेना होता था उसमें ये चुपके से ले लेते थे, बाकी आम लोगों को इन्होंने एजुकेट ही नहीं किया। तो आज जिस तरह से यहाँ इनके मोदी सरकार के झांसे में कि हम स्टेट रोड दे देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब इलेक्शन भी हो गई, गवर्नमेंट भी बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल निहाती बैठी हुई है, नकारा बन के बैठी हुई है। सीएम साहब सिर्फ उपदेश देने तक ही महदूद बैठे हैं, तो बाकी मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो चलो रूलिंग पार्टी में फिर भी बात अफसरों को बुला के कहेंगे। जो बीजेपी वालों ने यहाँ से जो लाट चुन के भेजा है, तो वो तो बात करना भी नहीं आता, उनको बात की समझ ही नहीं आती। वो क्या समझाएंगे किसी को, किस अफसर से बात कर पाएंगे। तो ये बात सोचने वाली है। तो ये वक्त जब गवा के वक्त की गलती करके बाद में अक्सर पछताना पड़ता है। वो पछतावा एनसी को भी है, आज पीडीपी को भी है, और आम जम्मू कश्मीर के शहरी को भी है। उसको अफसोस होता है कि हमारे साथ ये धोखा क्यों किया गया बीजेपी के द्वारा। इसी तरह एक तीसरी खबर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्ट टफ अगेंस्ट वायलेटर्स। ये अपने आप में बड़ा एक तमाशा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। जब अब 10 साल क्योंकि यहाँ सरकार थी नहीं, तो हैरान होता है आदमी। एक छोटा सा कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड। वो कार्ड आज यहाँ जगह जगह लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, बड़ी आसानी से कार्ड बन के बढ़िया से बढ़िया कार्ड बन के आ जाता है, 2 दिन में बन के आ जाता है। यहाँ पिछले साल जो जिन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दिया, उनका 1 साल के बाद बाई पोस्ट उनके घर में आया वो ड्राइविंग कार्ड, लाइसेंस कार्ड। आज जो अप्लाई कर रहा है उसका 1 साल वेट करना पड़ेगा। कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों को दिखाना होगा, वो अपना मोबाइल खोल के उसमें से दिखाएगा, ये देखो जी मैंने फ़ीस भरी हुई है, ये देखो जी मैंने ऐसा किया हुआ है। तो सुनने में आया है कि ये जो दिल्ली में कोई ख़ास बंदे होंगे मोदी साहब के, जिनको ये कार्ड बनाने का ठेका भी उनको दिया, हो सकता है कोई गुजराती हो, तो उस गुजराती को ये कह के इतना नहीं करवा सकते कि इसकी प्रॉम्प्ट सर्विस जो लोगों को दी जाए। ये जम्मू के जो हमारे एमएलए बन के गए हैं, इनको बुनियादी तकलीफ़ों का पता ही नहीं है। ये एक आम गरीब आदमी के लिए भी ज़रूरी है लाइसेंस। बड़ा आदमी तो चलो बेचारा जैसे कैसे कोई ड्राइवर ले लेगा, जो खुद ड्राइवरी करता है, छोटा गरीब आदमी पेट पालता है, वो कहाँ कैसे धक्के खाएगा। इस पर जम्मू के बीजेपी के एमएलए जो गॉडफादर बनते हैं जम्मू के, उनकी हालत ये है, ये इतना काम अपने एलजी से नहीं करवा सके। इसी तरह देखें, डायरेक्टर एजुकेशन है जम्मू में, वहाँ जो नई मैनेजिंग कमेटी रजिस्टर होती है, मैनेजिंग कमेटी में तरह तरह के राइडर लगाए गए हैं। वहाँ कोई केएस अफसर हैं, उन्होंने राइडर लगाए हैं, ये देखो जी ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ, ये पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर। अब देखें एक तरफ भाजपा मोदी सरकार वहाँ से क्या फरमान जारी कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर, वो आरएसएस की शाखा अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बड़े अफसरों को, कमिश्नर सेक्रेटरीज़ को या डायरेक्टर्स को आरएसएस की शाखा का लाइसेंस दिया गया है, परमिशन दी गई है, यहाँ डायरेक्टर एजुकेशन
कि दफ्तर में ये क्या खेल चल रहा है। हाँ ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए किसी का, कोई ठगी का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वो उसके बारे में एक ब्रीफ सा राइटर को लगा के वेरिफिकेशन कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ ये टार्चर करने वाला धंधा ये बंद होना चाहिए। और ये जम्मू के जो नए MLA बन के यहाँ से गए हैं, इनको इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसके साथ इनका लेना देना ही कुछ नहीं है। इसी तरह जो लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन हो रही है पिछले 10 साल से, 10 साल में आज तक वो कंप्यूटराइजेशन इनकी मुकम्मल नहीं हुई। अगर हुई भी तो किसी लैंडलॉर्ड का कोई ज़मीन का टुकड़ा ही डिलीट कर दिया गया रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड में उसका पोर्शन ही डिलीट कर दिया गया। अब वो डिलीट किया हुआ पोर्शन दोबारा कंप्यूटराइज कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, वहाँ से तहसीलदार के पास जाएगा, पटवारी के पास जाएगा, पता नहीं कहाँ धक्के खाएगा। ये हालत है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जम्मू के लोग फेस कर रहे हैं। वैसे 10 साल में हज़ारों मसले मल्टीप्लाई हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। तो ज़रूरत थी इस वक्त कि स्टेट हुड मिलता, कि जम्मू के लोग एकदम एक जोश में थे इस वक्त, ताज़ा दम होके ये जो नए इलेक्टेड MLA इनके नाक में दम कर दे और इनको ये कहते कि बेसिक चीज़ें फ़ौरन जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकालो। मगर ऐसा हो नहीं रहा और बीजेपी का जो बयानबाजी है, इससे लगता नहीं इनकी नीयत कोई पॉजिटिव साइड पे जाने की है। तो ज़रूरत है इस वक्त लोग सिर्फ इन पार्टियों तक ना देखें। लोग, आज मैं देखा जम्मू की कुछ आवाज़ें इसके बारे में उठनी शुरू हुई हैं, ये बड़ी मुबारक की बात है। तो इसमें जो इनका शो रहा जम्मू के MLA का वहाँ असम्बली में, उसके बारे में भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। तो यहाँ से सिर्फ उनका क्रिटिसिज्म तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ स्टेट की ओवरऑल वेलफेयर के ऊपर भी सोच विचार करके एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाके अंधे बहरे यहाँ RSS BJP की सरकार को शायद कोई असर हो और यहाँ स्टेट रोड बहाल हो और बाकी जो चीज़ें ठीक ठाक हों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।